हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा की पाठशाला में। तो दोस्तों, कल के एग्ज़ाम के लिए ये अपनी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें और क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है बिजली पानी के बिल का पेमेंट करना, रोजगार कार्यों के पंजीकरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो ई मित्र के माध्यम से जो भी सर्विसेज हैं वो सभी प्रकार की सर्विस हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है डोस, सेकंड ऑप्शन है एप्पल आईओएस, थर्ड ऑप्शन है एंड्रॉयड, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमें पूछ रहा है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डोस नहीं है। डोस का पूरा नाम अगर पूछे तो डोस का पूरा नाम हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक करेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि अगर बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें यूज़र और कंप्यूटर के बीच इमेज के आधार पर, ग्राफिक के आधार पर इंटरफेस होता है। हमें पूछ रहा है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड तो है, एप्पल ओएस भी है, लेकिन डोस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है गेम खेलने के लिए, नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जो गूगल प्ले स्टोर होता है और हमें पूछ रहा है मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए प्ले स्टोर का यूज़ किया जाता है। नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल अगर करना हो, नया ऐप इंस्टॉल करना हो, तो हम प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल का नाम अधिकतम कितने करैक्टर का हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है 156 करैक्टर, सेकंड ऑप्शन है 250 करैक्टर, थर्ड ऑप्शन है 356 करैक्टर, फोर्थ ऑप्शन है 140 करैक्टर। तो दोस्तों, हमें पूछ रहा है कि किसी भी फाइल की, किसी भी प्रोग्राम में तैयार की गई जो फाइल है, उस फाइल का जो नेम है वो अधिकतम अपन कितने करैक्टर तक दे सकते हैं। तो एक फाइल का हम अधिकतम करैक्टर 250 करैक्टर तक अपन एक फाइल नेम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें किसी भी फाइल के नेम को देख के अपन उस फाइल का पता लगा सकते हैं कि वो फाइल किस प्रकार की है, पूरे एक पाथ को देख के। तो जो भी एक फाइल होती है, उस फाइल में शुरुआत में उस फाइल का नाम होता है, किसी भी नाम से सेव करते हैं, और फिर उसके बाद उस फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम को एक डॉट से अलग किया जाता है, और उस फाइल के एक्सटेंशन को देख के हम पहचान सकते हैं कि वो फाइल किस प्रकार की है, किस प्रोग्राम की है। जैसे अगर बात करें कि कोई भी फाइल अगर वर्ड की फाइल होगी तो एक्सटेंशन होगा .doc, अगर एक्सेल की फाइल होगी तो .xls, अगर पावर पॉइंट की फाइल होगी तो .pptx, अगर ऑडियो फाइल होगी तो MP3, वीडियो फाइल होगी तो MP4। तो किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देख के हम पहचान सकते हैं कि वो फाइल किसकी है। तो हमें किसी भी फाइल में शुरुआती अक्षर, हम शुरुआती करैक्टर, स्टार्टिंग के करैक्टर हम सिंबल्स नहीं डाल सकते। तो इस फाइल का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 250 करैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में
कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने में, सेकंड ऑप्शन है चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने में, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हमें पूछे कि कंट्रोल के साथ एक्स अगर प्रेस किया तो एक्स प्रेस करने पर सिलेक्ट डेटा कट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ जेड अंडू, कंट्रोल के साथ वाई रीडू और कंट्रोल के साथ वी बराबर पेस्ट, और अगर कॉपी करना हो तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चुने इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो और कॉलम होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 10,48,576 रो, 16,384 कॉलम। ऑप्शन सेकंड है 1,48,575 रो और 16,184 कॉलम। ऑप्शन थर्ड है 1,48,000 रो एवं 15,024 कॉलम। ऑप्शन फोर्थ है 16,384 रो, 1,48,576 कॉलम। तो दोस्तों जो एक वर्कशीट होती है उसमें रो की संख्या होती है 10,48,576 और जो कॉलम होते हैं XFD तक, और बाकी अगर संख्या में बात करें तो संख्या में होते हैं 16,384। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रख सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है नंबर, सेकंड है टेक्स्ट और थर्ड ऑप्शन है फॉर्मूला और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बात करें अपन एक सेल की, तो जो सेल होती है, सेल रो और कॉलम जहां मिलते हैं वो एक सेल होती है, और एक सेल का एड्रेस पहले अल्फाबेट और फिर नंबर होते हैं। तो ये हमें पूछ रहा है कि एक सेल में हम क्या रख सकते हैं, तो एक सेल में हम नंबर भी टाइप कर सकते हैं, नंबर भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, और अगर कोई फॉर्मूला अगर इंसर्ट करना हो तो फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूले की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का एक्सेल में अगर कोई फॉर्मूला अपन डालते हैं तो उसमें हमें बराबर का साइन, इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी होता है। अगर इक्वल टू साइन अगर नहीं दिया तो वो फॉर्मूला रन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्लिपबोर्ड ग्रुप, सेकंड है अलाइनमेंट ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बात करें अपन क्लिपबोर्ड की, क्लिपबोर्ड टाइटल बार, मेन्यू बार के जस्ट नीचे एक बार होती है जिसमें हम क्लिपबोर्ड टूल्स होते हैं जिनका अपन बार बार यूज़ करते हैं, वो हम क्लिपबोर्ड टूल्स की जो लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नया टूल ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी फाइल फोल्डर में, किसी भी फाइल में डेटा अगर कट किया है तो वो अस्थायी तौर पर क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। बात करें अपन अलाइनमेंट, किसी भी फाइल में टाइप किए गए जो टेक्स्ट है वो कहाँ से हो, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अगर सेंटर में अलाइनमेंट सेट करना हो तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे, लेफ्ट में करना हो तो कंट्रोल के साथ एल, और राइट में करना हो तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस करेंगे। बात करें अपन मार्जिन की, तो मार्जिन होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में छोड़ा गया स्पेस। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए, तो कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग करनी हो तो वो हम फॉन्ट ग्रुप में कर सकते हैं कि फॉन्ट किस प्रकार, कौन सा फॉन्ट होगा, कौन सी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, अलाइनमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? ऑप्शन फर्स्ट है 7D, सेकंड ऑप्शन है पाई चार्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टॉक चार्ट, फोर्थ ऑप्शन है एरिया चार्ट। तो दोस्तों 7D प्रकार का कोई चार्ट नहीं होता, बाकी अगर हम बात करें पाई चार्ट बना सकते हैं, स्टॉक चार्ट बना सकते हैं, एरिया चार्ट बना सकते हैं, लेकिन 7D नहीं बना सकते। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों IT कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? तो
ऑप्शन फर्स्ट है सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 43 और सेक्शन 45। तो दोस्तों आईटी कानून के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी अश्लील सामग्री का प्रकाशन करता है तो उसके लिए आईटी कानून के लिए रोकथाम के लिए सेक्शन 43 के आधार पर रोकथाम के लिए धारा बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सेक्शन 43 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ई। तो दोस्तों बात अगर करें कि ईमेल को लिखने के लिए शॉर्टकट की, तो ईमेल को लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो ईमेल अपन लिख सकते हैं इनबॉक्स में। बात करें अपन दोस्तों ईमेल की, तो ईमेल में सबसे पहले हमें जिसे मेल करना हो उससे उसका हमें एड्रेस पता होना चाहिए। जिसे मेल करना है तो वो एड्रेस डालते हैं अपन टू में। और अगर अपन चाहते हैं कि किसी के पास अगर जो मेल अपन भेजना चाहें वो उस मेल का एड्रेस टू में टाइप करेंगे और फिर सीसी होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और फिर सब्जेक्ट डालेंगे और सब्जेक्ट के बाद मैसेज बॉक्स में जो हमें मैसेज डालना है, संदेश डालना है, टाइप करेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो जो एड्रेस था उसी एड्रेस पर हम वो मेल सेंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ईमेल पता, सेकंड ऑप्शन है घर का पता, थर्ड ऑप्शन है आईपी पता और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों वेब पता। तो दोस्तों बात करें अपन इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से, तो जो आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आईपी एड्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन से फीचर्स का उपयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एडिट डॉक्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन है ट्रैक चेंज, थर्ड ऑप्शन है मॉनिटर चेंजेस और फोर्थ ऑप्शन है लेट्स प्ले। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि सभी परिवर्तनों की निगरानी रखने के लिए, तो निगरानी रखने के लिए एमएस वर्ड में ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ट्रैक चेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कुंजी का उपयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का विकल्प खुलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन फर्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एच और फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि फाइंड और रिप्लेस, तो पहले बात करें अपन फाइंड और रिप्लेस होता क्या है। तो दोस्तों अगर अपनी कोई फाइल हो, उस फाइल में किसी विशेष टेक्स्ट को सर्च करना हो तो फाइंड का यूज अपन करते हैं। अगर अपन चाहते हैं जो फाइल तैयार की उस फाइल में किसी विशेष टेक्स्ट जहाँ जहाँ आया हो उसमें कुछ बदलाव करना है, चेंजेज करना है, तो फाइंड और रिप्लेस के माध्यम से अपन कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अगर फाइंड और रिप्लेस कमांड का यूज करके हम उस फाइल में संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइंड में तो पहले हमें उस वर्ड को सर्च करना होगा और उस वर्ड के स्थान पर कौन सा वर्ड चेंज करना है वो हम रिप्लेस में डालते हैं और रिप्लेस आल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो उस वर्ड की जगह वो वर्ड नया वर्ड चेंज हो जाएगा। जबकि हमें पूछ रहा है कि उसका शॉर्टकट, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे
तो रिप्लेस कमांड ओपन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+H। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सर्चिंग, सेकंड ऑप्शन है वेब क्रोलिंग, थर्ड ऑप्शन है इंडेक्सिंग और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सर्च इंजन है वो सर्चिंग भी करता है, वेब क्रोलिंग भी करता है, इंडेक्सिंग भी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। ऑप्शन फर्स्ट है नंबर डायल करना, वीडियो देखना, रुपयों का आदान प्रदान करना, फ़ोन करना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मोबाइल वॉलेट से हम पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो रुपयों का आदान प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सेकंड ऑप्शन है POP थर्ड और थर्ड ऑप्शन है HTTP, फोर्थ ऑप्शन है IMAP। तो दोस्तों बात करें अपन IMAP, तो IMAP का पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें ईमेल डाउनलोड करने के लिए, तो ईमेल डाउनलोड करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन का यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है Ctrl+L, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+K, थर्ड ऑप्शन है Ctrl+H और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+S। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ S अगर प्रेस करेंगे तो जो तैयार की गई जो फाइल है वो फाइल सेव कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो रिप्लेस कमांड ओपन होगी। कंट्रोल के साथ L अगर प्रेस करेंगे तो जो सिलेक्ट किया हुआ जो डेटा है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट में हो जाएगा। और कंट्रोल अगर किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट पर हाइपर लिंक इंसर्ट करना हो तो पहले जो डेटा सिलेक्ट है, टेक्स्ट सिलेक्ट है और कंट्रोल के साथ K प्रेस करेंगे तो हाइपर लिंक कमांड ओपन होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कंट्रोल के साथ K, हाइपर लिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? ऑप्शन है OPD, सेकंड ऑप्शन है IPD, थर्ड ऑप्शन है OPD IPD दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें अपन ऑप्शन की, तो जो पहला ऑप्शन है OPD, तो OPD का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और ऑप्शन सेकंड है IPD, IPD का फुल फॉर्म होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जो पेशेंट भर्ती किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उनका इलाज उन्हीं पेशेंट को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एंड की, सेकंड है डिलीट की, थर्ड ऑप्शन है बैक स्पेस और फोर्थ ऑप्शन है होम की। तो दोस्तों अगर हमें किसी भी फाइल के एंड में अगर जाना हो तो एंड की प्रेस करेंगे और फर्स्ट रो पे जाना हो तो होम की प्रेस करेंगे और अगर हमें दाईं ओर से टेक्स्ट को डिलीट करना हो, हटाना हो तो डिलीट की प्रेस करेंगे
और बाईं ओर से प्रेस हटाना हो, कर्सर के बाईं ओर से डिलीट कर हटाना हो तो बैक स्पेस की प्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। ऑप्शन फर्स्ट है चिप, सेकंड है हार्डवेयर, थर्ड है सॉफ्टवेयर, फोर्थ ऑप्शन है डोस। तो दोस्तों बात करें हम डोस की, तो डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट ऑप्शन है चिप। चिप एक माइक्रो प्रोसेसर है जो चिप सिलिकॉन की बनी होती है, जिसे प्रोसेसर कहा जाता है, जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्रिया का कार्य करता है। बात करें अपन हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर जो सिस्टम के जो भौतिक पार्ट है, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, वो कहलाते हैं सभी हार्डवेयर। और उन हार्डवेयर को निर्देशित करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम के लिए जो अति आवश्यक सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो विशेष आवश्यकता और विशेष कार्य के लिए जिनका यूज़ किया जाता है वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हमें पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है, जो निर्देशों का जो समूह होता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे जोड़ सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है हाइपरलिंक, सेकंड ऑप्शन है लिंक, थर्ड ऑप्शन है डेटाबेस, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म। तो दोस्तों जो वर्तमान डॉक्यूमेंट कि किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ना कहलाता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक इंसर्ट होगा। और अगर किसी भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक इंसर्ट है तो वो ब्लू कलर में हमें दिखाएगा, इंडिकेट करेगा। और अगर किसी भी टेक्स्ट पर अगर ग्रामर की अगर कोई गलती होगी तो उसमें ग्रीन कलर में अंडरलाइन आएगी, और अगर स्पेलिंग की गलती होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो रेड कलर में अंडरलाइन आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो दोस्तों जो अपना ATM कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसके पीछे की ओर 3 अंकों का एक कोड होता है जो कहलाता है CVV नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, हमने कुछ फुल फॉर्म्स ऐड की है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिनमें फर्स्ट है BIOS। तो दोस्तों जो फर्स्ट फुल फॉर्म है बायोस, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, अगर इसी में आपसे पूछे कि सीमोस, तो सीमोस का पूरा नाम होगा, सीमोस की फुल फॉर्म होगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट है CD का पूरा नाम, CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और CD की कैपेसिटी कितनी होती है? 700 MB। DVD की
CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जो रीराइट की जा सके, रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट है डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो विंडोज़ एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो CUI का फुल फॉर्म है करैक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के उदाहरण हैं विंडोज़ XP, विंडोज़ 90, विंडोज़ 7, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 8। तो ये जो नवीनतम संस्करण है, नवीनतम वर्जन है विंडो 11। नेक्स्ट है DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फुल फॉर्म है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GIF, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों ये एक पिक्चर का फॉर्मेट होता है, पिक्चर का एक्सटेंशन होता है .gif। ऐसे ही अगर बात करें कि .xls किसका एक्सटेंशन होता है, तो वो है एक्सेल का, और पावर पॉइंट का .ppt, और वर्ड का .doc। चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होता है। चलते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म। HTML एक वेब पेज तैयार करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो HTML का पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IC इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर दोस्तों बात करें अपन कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो IC है, जो किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अगर आपसे पूछे कि जो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस जनरेशन में किया गया, तो जो माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज है वो 4th जनरेशन से किया जा रहा। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो वो अपना ISP होगा। नेक्स्ट है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपसे पूछे मैन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आपसे पूछे पैन तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपसे पूछे WPAN तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर आपसे पूछे WWAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों जो अपना मोडेम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट फुल फॉर्म है NFS, नेटवर्क फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो सिस्टम है वो सबसे पहले टेस्ट करता है कि सिस्टम के लिए जो अति आवश्यक जो डिवाइस है, प्रोग्राम है, वो प्रॉपर है या नहीं। तो जो सिस्टम को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है बूटिंग, और जो बूटिंग है वो 2 प्रकार से होती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। नेक्स्ट है SATA, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और एक होता है PATA, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA और PATA दोस्तों ये
डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए केबल के प्रकार हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि USB में कितनी पिनें होती है तो USB में पिनें होती है 4 और VGA पोर्ट में 15 और PS2 में 6 पिन। नेक्स्ट है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। और दोस्तों कल के एग्ज़ाम के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं और समय का ध्यान रखना। एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचना है। एक ID प्रूफ साथ होना चाहिए और जब आप OMR शीट फिल करो तो वो ध्यान से फिल करनी है, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो दोस्तों मिलेंगे कल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों